बोली बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का जिस जिस शहर जिस जिस समाज से पधारे हैं चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। प्रतिदिन योजनाएं बताते हैं, जिनके नामों की स्वीकृति पूर्व से प्राप्त होती है उनके नामों को आमंत्रित किया जाता है। शेष नामों को कल आमंत्रित किया जाएगा। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं अव्यम जी जैन, पिता जिनेन्द्र जी जैन, धर्म पत्नी सप्तम प्रतिभाधारी शिल्पी जी जैन दिल्ली। अपने हर्ष जैन जी की स्मृति में आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले तीर्थ के लिए शीशम के कार्य हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म श्रीमती अनिता शिखर चंद जी जैन, सोनाली एवं सक्ष समग्र जगदलपुर। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बहुत अनुमोदना कर दें हर्ष ध्वनि के साथ। जिनवाणी जग मैया आज हजारीबाग जो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जन्मस्थली है, जहां पर निर्वेक सागर जी महाराज और शीतल सागर जी महाराज विराजमान है, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, गुरुवर की कृपा से वहां विराजमान है। वहां की कमेटी पूरी आई है, महिला मंडल आई है और गुरुवर के चरणों में निवेदन करने आई है कि उनके चातुर्मास वर्षा योग का सौभाग्य हजारीबाग को ऐसी प्रार्थना गुरुवर के चरणों में करने आए हैं। और आज की श्रावक श्रेष्ठी बनकर महिला मंडल को सौभाग्य प्राप्त होता है, आज की सामूहिक पूजन का सौभाग्य। आपने छत्र चमर महामंडल के माध्यम से श्रीमती पायल सेठी जी जो वहां की अध्यक्ष हैं, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ परिजन से भी हैं, आप लोग जुड़े हैं। हमको आपके नाम नहीं मालूम, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रावक श्रेष्ठी बनकर सामूहिक पूजन का सौभाग्य। राजकुमार जी, प्रेम जी, टोंगिया, विकास हजारीबाग, दिलीप जी, आप 2 लोग आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य। अपने स्थान पर बैठते चलेंगे, जिनके नाम है निर्मल जी, कुसुम जी, विनायका, श्री अमर जी, सोनू जी, विनायका हजारीबाग। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रवीण जी, अनिता जी जैन, रायपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री टोनी जी जैन, सपना जी जैन, वर्णिका जी जैन, चेतना जी जैन, मयंक जी जैन, रिद्धि जैन। 2 व्यक्ति आएंगे शीघ्रता से, शास्त्र के ऊपर रखेंगे, शास्त्र के ऊपर जमाते हुए, हाँ, और अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। टोनी जैन, सपना जैन हजारीबाग, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते जाएं। सौरभ जी जैन, दिरांश जी जैन, कैलाश जी पाटनी हजारीबाग। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डोंगरमल, प्रवीण जी, नवीन जी, मुकेश जी हजारीबाग, शीघ्रता से बढ़ते चलें, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। ललित कुमार जी, दिलीप कुमार जी, संजीव जी, सिद्धार्थ जी अजमेरा हजारीबाग। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुधा जी जैन, योगेश जी जैन, सामने कोई भी ना खड़ा रहे, सभी लोग से निवेदन है, जिनका क्रम आता है वही खड़े रहें। श्री अभय जी, शिल्पी जी, जिनरिंग जी, रिद्धि जी छाबड़ा, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पायल जी, श्वेता जी जो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की भाभी जी हैं, बाड़म बाजार। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभय जी, सारिका जी, ईसा जी, लोहाड़िया हजारीबाग। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर पीके जैन, सामने किसी को नहीं खड़े रहना, शीघ्रता से बढ़ते चलें, आपका क्रम आता है, आप आते चलें। डॉक्टर पीके जैन गाजियाबाद, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील हर्ष प्रीति अजमेरा
हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नवीन कुमार पिंकी रचित प्रथम जैन पाटनी हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेश कुमार भानु प्रकाश आलोक पटौदी हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ललित कुमार प्रेमलता लुहाड़िया हजारीबाग आप भी आए सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रज्जन जी जैन जगदलपुर हमारे चंदगिरी के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अजित कुमार जी आशीष जी राहो जी पटौदी बटुम बाजार हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नवीन जी कविता जी विनीता हजारीबाग आप भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रचना राजेश हजारीबाग आप भी आए सांस प्रदान करने का। हमने सभी के नामों को शामिल किया, किसी का छूट गया हो तो वे कल के लिए शेष रहे। सकल दिगंबर जैन समाज हिंगोली बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। हाँ। आचार्य श्री नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह वंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, सब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आई हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं विद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो
मैं। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञानी दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। वहाँ इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। वहाँ भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का या फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। वहाँ जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहे। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। वहाँ भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी अवसर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। हे भगवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कौन सी वस्तु की किस समय मूल्य बढ़ती है और बहुमूल्य वस्तु की भी कब और कहाँ किससे मूल्य घटती चली जाती, इसके बारे में हमेशा हमेशा ज्ञानी लोग शास्त्रों के आधार पर चिंतन करते रहते हैं और युग को उन पदार्थों का मूल्य बता देते हैं जिनका इस ढंग से करने से विकास होता चला जाता है। ये धनाढ्य देश है, ये बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करने वाला है और भी वह कार्य करता है। तो अब देख लीजिए, 1 किलो या 4-5 किलो भगोनी में दूध थोड़ा सा तपा करके
डाल दिया। संकल्प है इसको सुधारना है। यह कुछ ही व्यक्ति तक अपना काम कर रहा है, किंतु इसका मूल्य और इसका उपयोग औरों के साथ भी हो सकता है। तो उसमें संशोधित शुद्ध एकाध आधा चम्मच मान लो आपने क्या डाला, उसको क्या बोलते हैं आप? जामन। जाम जामन है। अब सोचो, जो ही जामन उसमें डाला वो है 5 किलो या 10 किलो, और ये है 5 ग्राम हिसाब से। लेकिन जिस सेकंड उसमें डाला उसी समय दूध को कहा उसने, तुम्हारे भीतर क्या क्या है कि मैं बाहर निकाल करके रखने वाला हूँ, और क्या आपका मूल्य है, क्या आपका स्वाद है, क्या है आपके पास सुगंधी और लोकप्रियता आपके सामने विद्यमान है। बस डाल दिया, ढक दिया उसको, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही उसका समय हुआ त्यों ही उसको खोलो और मंथन प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी ताज़ा ताज़ा शांति धारा घी नवनीत तो आएगा बीच में। इस प्रकार उसका विकास प्रारंभ हुआ। ऐसी कौन सी उसके पास क्षमता है कि उसने 10-10 किलो दूध को भी वह एक प्रकार से दही बना करके जमा करके आपके सामने रख देता है। कोई बहुमूल्य वस्तु उसने नहीं डाली, लेकिन अल्प मूल्य वाले वस्तु को बहुमूल्य कैसा बनाया जाता है, ये रसायन आपके सामने है। मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, किसी के सामने हाथ यूं कर करके मांगा मत करो। आपके पास यदि नहीं होती तो बात अलग है। कुछ लोग मांगने में ही सब कुछ समझते और कुछ लोग बांटने में ही सब कुछ समझते। कुछ बांटना भी तो सीखो। कुछ बच्चे पहले से ही बांटते रहते, कैसे संस्कार उसके, वो भी समूह बना लेते हैं और बांटते रहते हैं। अब ये तो हो गया घी तक यात्रा, घृत तक यात्रा हो गई। अच्छे अच्छे दवाइयां उससे बनने लगी। पहलवान लोग भी उसको मांग करने लगे। सुगंध भी बटने लगे और भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके, आरती लगा करके आरती होने लगी। जामुन की आरती आपने कभी नहीं देखी?
देखिए, जामन तो जामन है, वह कहता है कि मैं हजारों व्यक्तियों से आरती करवाऊंगा भगवान की, लेकिन अपने आप को मैं खोऊंगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन वह खोआ कहाँ है, वह उसी में मिल गया है और इस ढंग से उसने कर दिया। उसके पास खट्टापन था, खट्टापन तक्र जैसा हो गया था वो, लेकिन उसकी सुगंधित जो चीजें हैं हर एक व्यक्ति के लिए मनमोहक बन गए। उसके पास जो क्षमता है उस क्षमता को हमें बढ़ाना है और सबके सामने वह ला करके रखना है। ये घी का जो सत्य मूल्य है, सार बोलते हैं इसको, ये सार है दूध का। दूध में जो सार है वह है घी। जब यह जिसको ये कला याद हो गई तो वह सोचेगा कि मैं अकेले तक क्यों रखूं इसको, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। विदेश में घी नहीं है, बटर है, बटर। किंतु उन्होंने कोश में उसका नाम रखा है मिल्क ऑयल। ये दूध का तेल है। क्या करे बताओ, सारा मूल्य घटा दिया आपने। कहाँ तेल और कहाँ घृत घी। मान लो तेल तो कुछ लग गया है, वस्त्र सब गंदा हो जाएगा और गंध तो आता ही नहीं, कुछ नहीं। ये क्या कर दिया आपने? लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, इधर वहां पर भी रखो तो सुगंधी बह रही है। यदि मान लो घी तैयार किया जा रहा है, मोहल्ले में सारे लोग देसी घी है ये, देसी, विदेशी नहीं। आप लोग विदेशी से प्रभावित होते जा रहे हो। अब हम क्या कहें? जबलपुर को आप लोग विदेशी मत बनाओ, किंतु घी, देसी घी उन्हें भी दे करके एक बार भारत में क्या क्या होता बता तो बताओ। बताने का यह विषय है। हम उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं समझते। यदि समझते हैं तो जानकार हो करके भी यदि इसका उपयोग नहीं करते सब लोगों के लिए, तो यह आप लोगों की कृपणता है अथवा अज्ञानता है। हर व्यक्ति अपने पास जो मूल्य वाला जो पदार्थ है उसको सबके सामने ले आने के लिए विशेष प्रयास करता है, विज्ञापन देता है और उदाहरण देता है, प्रयोग करता है, निसंदेह, और कुछ समय के लिए मुक्त वह बांटता भी है। ये करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ऐसा ही किया है। क्या किया है? सुनो, ऐसे कौन से भाव है जिसके द्वारा हमारे सारे के सारे मूल्यवान पदार्थ घटिया हो जाते हैं? घटिया, घटिया समझते हो क्या? खराब। अरे भैया ये तो घटिया खाने वाली बात है, इसका क्या मूल्य? घटिया, अमूल्यवान।
घटिया, मूल्य ही समाप्त होता चला जाता कुछ पदार्थों के कारण। तो कुछ भाव आप ऐसे करते हैं, बहुमूल्य जो कर्म है भीतर बंधा हुआ है वह भी घटिया हो जाता है। रावण से राम भी बन सकता था, एक ही राशि थी, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति है। और रावण जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में नहीं आता, विद्याधर क्षेत्र में रहता है। वहां पर सारे विद्याधर हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म भूमि में होकर के भी क्या क्या किया जाता। वह राम का देश है, वह राम का वास्तव्य है, वह राम के भक्तों वहां पर रहते हैं। यह पाप को भी पुण्य बनाने की प्रक्रिया आपके पास विद्यमान है। थोड़े से भाव, आप बाजार में क्या कहते हैं, भाव बढ़ाओ, नहीं बोलते? हाँ? अरे बढ़ा करके तो देख तो लो, आप ले नहीं, लेकिन एक प्रकार बढ़ा तो दो, फिर बाद में आप ही लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोली बढ़ा, बोली ऐसी होती है, कुछ लोग वहीं पर बैठे बैठे कोने में बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ से बोली आ रही है भैया, बाहर तो आ जाओ, बाहर आने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी चढ़ जाए वो बोली, फिर बाद में ये कौन है भैया, उस कोने से ही आ रही है आवाज। ऐसा भाव राम ने पूरे जीवन में बढ़ाया। रावण को लिए भी प्रिय हो गए राम, दुनिया के सामने तो प्रिय है ही। रावण की खूबी और राम की भी खूबी, दोनों ये यहाँ के प्रजा को अपने ढंग से विद्याएं देते हैं। राम की प्रसिद्धि अभी भी होती जा रही है, बदनाम के रूप में रावण अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे भाव करो जो राम का अवतार पुनः आ जाए। केवल भावों का खेल है। भाव ऐसे किए बलदेव बने राम, भाव ऐसे किए वो नारायण बने, और वह एक प्रकार से नारायण बन करके निदान करके वह नीचे की गति में चला गया। आप लोगों को ऊपर उठना है क्या नीचे जाना? ऊपर उठना। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। गेंद को थोड़े से धक्का लगा दो तो जगह ढलान हो वहां पर बहुत जल्दी चली जाती। किंतु यदि आप गेंद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ऐसे मुट्ठी मारो उसको ताकि ऊपर जाए, चांद जैसे दिखने लग जाए। अपने भावों को आप कम मत समझो। भाव तो भाव होता है। भाव को दुर्भाव और भाव को सद्भाव बनाना आपके हाथ की बात है। आपके सामने हमने रखा है। मिल्क आयल को भूल जाओ और घृत सार को, जो सारभूत है, सतरूप में है, और वह थोड़ा सा भी है तो अपना चमत्कार दिखा देता है। भावों में आप लोग उतार करके अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं,
कई व्यक्तियों के बीच में आपकी सुगंधी फैल सकती है। केवल हम अपनी वस्तु का मूल्य समझ करके उसमें परिष्कार करने का प्रयत्न करें और मांगने की बात छोड़ दो। भगवान के सामने जा कर के आप भक्ति तो कर सकते हो। भगवान आप तो जानते ही हैं हमारी क्या दशा हो रही है। रो, इस प्रकार रोओगे तो ये सबसे ज़्यादा घटिया भाव है, उनको नहीं मिल सकता। क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कौन देगा? कोई भी भिखारी आ गया, भैया नहीं समझे, और कोई मोती की लड़ियां देख करके आया, लेकर के आया, भैया आजा। आप लोग ग्राहक भी कोई अच्छा आ गया, क्या लाओ भाई? दूध लाओ, दूध लाओ, कॉफी लाओ, कॉफी लाओ, कोको लाओ, कोको लाओ। क्यों बोलो? ग्राहक अच्छा। आप ग्राहक बनाना सीखो बंधु, नहीं ये तो आपकी दशा अच्छा नहीं माना जाता। जिस दरबार में हमें सब कुछ मिल सकता है, अविनश्वर सुख मिल सकता है, तो हम क्यों मांगे? नहीं, मांगने से हमारा भी मूल्य कम होता है। इसको तो कम से कम याद रखेंगे। आप रखोगे? मेहरबानी मेरे ऊपर मत करो, स्वयं के ऊपर करो। अहिंसा परमो धर्म।